नमस्कार प्रिय भक्तों। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पवित्र अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं बल्कि पापों का नाश करने वाला दिव्य द्वार मानी गई है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा, भक्ति और नियम पूर्वक करता है उसके जन्मों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यह वह पावन तिथि है जो ब्रह्म हत्या जैसे महापापों का क्षय कर सकती है, जो असत्य, छल, कपट, अन्याय और अधर्म से ग्रसित आत्मा को भी शुद्ध कर सकती है, जो निर्धन को समृद्धि, भयभीत को साहस और पतित को मोक्ष का मार्ग प्रदान करती है। लेकिन भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है आखिर इस एकादशी को इतना महत्व क्यों कहा गया? कौन था वह राजा जिसने घोर पापों से भरे जीवन के बाद भी इस व्रत के प्रभाव से मुक्ति प्राप्त की? कौन थी वह साध्वी स्त्री जिसकी अटूट श्रद्धा ने पूरे राज्य का भाग्य बदल दिया? आज की यह दिव्य कथा आपको केवल व्रत की महिमा ही नहीं बताएगी बल्कि जीवन के गहरे रहस्य, कर्मों का फल, भक्ति की शक्ति और भगवान विष्णु की असीम कृपा का अद्भुत अनुभव भी कराएगी। तो आइए श्रद्धा से बैठिए, मन को शांत कीजिए और सुनिए अपरा एकादशी व्रत की चमत्कारी, रहस्यमयी और मोक्षदायिनी कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम विष्णुवे नमः। हे प्रभु श्री हरि, आप ही संसार के पालनहार हैं, आप ही भक्तों के उद्धार करता हैं। हमारे हृदय को शुद्ध करें और इस कथा का श्रवण का पूर्ण पुण्य प्रदान करें। नारद मुनि कहते हैं, एक समय की बात है, देवर्षि नारद जो सदैव लोक कल्याण हेतु विचरण करते रहते थे, बैकुंठ धाम पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को शेषनाग की शैया पर विराजमान देखा। माता लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। देवगण स्तुति कर रहे थे। वातावरण दिव्य प्रकाश से भरा था। नारद मुनि के साथ बोले, हे जगन्नाथ, हे भक्तवात्सल्य प्रभु, हे समस्त लोकों के पालनहार, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? कृपया करके उसकी महिमा बताइए जिससे समस्त प्राणी लाभान्वित हो। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे नारद, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। यह एकादशी अपरा एकादशी कहलाती है। यह समस्त पापों का नाश करने वाली, अत्यंत पुण्यदायिनी और मोक्ष प्रदान करने वाली है। हे नारद, जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करता है उसे तीर्थ, स्नान, दान, यज्ञ और तपस्या के समान फल प्राप्त होता है। जो फल कार्तिक में पुष्कर स्नान से, माघ में प्रयाग स्नान से, काशी में शिवरात्रि पूजन से, गया में पिंडदान से और बद्रीनाथ यात्रा से मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। यह व्रत झूठे व्यक्ति को सत्य की ओर ले जाता है, पापी को पवित्र बनाता है, क्रूर को दयालु बनाता है और पतित आत्मा को भगवान के धाम तक पहुंचाता है। प्राचीन कथा का आरंभ होता है। प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। वह सत्यवादी, प्रजावात्सल्य, विष्णु भक्त और न्यायप्रिय शासक था। उसके राज्य में धर्म की स्थापना थी, प्रजा सुखी थी, वर्षा समय पर होती थी, अन्न भरपूर था और हर ओर समृद्धि थी। लेकिन उनके छोटे भाई वज्रध्वज के हृदय में ईर्ष्या थी। वज्रध्वज अत्यंत क्रूर, लोभी और महत्वाकांक्षी था। उसे अपने भाई की लोकप्रियता सहन नहीं होती थी। धीरे धीरे उसका मन अधर्म से भर गया। एक रात्रि जब राजा महिध्वज वन में तपस्या कर रहे थे, वज्रध्वज ने अवसर पाकर उनकी हत्या कर दी। उसने अपने ही भाई को मारकर उसका शव पीपल वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। राजा की अकाल मृत्यु और अधर्मपूर्ण अंत के कारण उनकी आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी।
वह पीपल वृक्ष के आसपास भयंकर कष्ट भोगने लगे। उनकी आत्मा चित्कार करती, करुण विलाप करती और मुक्ति के लिए तड़पती। एक दिन वह उस वन से एक महान तपस्वी ऋषि गुजरे। उन्होंने दिव्य दृष्टि से प्रेतात्मा को देखा। ऋषि ने पूछा, तुम कौन हो? प्रेतात्मा बोली, मैं महिध्वज हूँ। पूर्व जन्मों के पुण्य के बावजूद भाई के विश्वासघात और अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में फंसा हूँ। हे मुनिवर, मेरा उद्धार करें। ऋषि दयालु थे। उन्होंने ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का व्रत किया, पूजा की, भगवान विष्णु का स्मरण किया और व्रत का समस्त पुण्य राजा महिध्वज को अर्पित कर दिया। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। आकाश से दिव्य प्रकाश उतरा। प्रेत शरीर समाप्त हुआ। राजा दिव्य रूप में प्रकट हुए। स्वर्गीय वस्त्र और आभूषण धारण किए और विष्णु दूत उन्हें वैकुंठ लोक ले गए। महिध्वज ने कहा, हे ऋषिवर, अपरा एकादशी के प्रभाव से आज मुझे मुक्ति प्राप्त हुई है। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, देखा तुमने, यह व्रत इतना महान है कि प्रेत योनि में भी फंसी आत्मा को भी मुक्त कर देता है। इसलिए जो मनुष्य श्रद्धा से अपरा एकादशी करता है, वह समस्त पापों से मुक्त होकर अंततः मेरे धाम को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, अपरा एकादशी केवल उपवास नहीं, यह आत्मशुद्धि, कर्ममोचन और विष्णु कृपा प्राप्ति का दिव्य अवसर है। भक्तों, अभी तक आपने जाना कि कैसे अपरा एकादशी ने राजा महिध्वज को प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, वैकुंठ का मार्ग दिखा दिया। अब जानिए इस व्रत को कैसे किया जाए और कैसे एक साधारण स्त्री की श्रद्धा ने उनके परिवार, कुल और नगर तक का भाग्य बदल दिया। भगवान विष्णु ने नारद जी से कहा, हे नारद, जो मनुष्य अपरा एकादशी का व्रत करना चाहता है, उसे 10वीं तिथि से ही नियम प्रारंभ कर देना चाहिए। 10वीं के दिन सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, क्रोध, झूठ और तामसिक आहार से बचें, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा त्यागें, प्रभु का स्मरण करें। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर या मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें, दीपक, धूप, पुष्प, तुलसी, फल अर्पित करें, व्रत का संकल्प लें। संकल्प, मैं समस्त पापों के नाश और श्री हरि कृपा हेतु अपरा एकादशी व्रत करती हूँ। पूजन विधि, विष्णु सहस्त्र नाम, गीता पाठ, नारायण कवच, हरि नाम संकीर्तन, रात्रि जागरण। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन, दान, गौ सेवा, तुलसी जल से पारण। स्त्री भक्ति की एक अद्भुत कथा है। प्राचीन समय में एक नगर में सुमेधा नामक स्त्री रहती थी। वह अत्यंत गरीब थी, लेकिन हृदय से विष्णु भक्त थी। उसका पति रोगग्रस्त था, घर में धन नहीं था, संतान दुखी थी और परिवार संकटों से घिरा था। फिर भी सुमेधा ने कभी भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। एक दिन नगर में एक सिद्ध संत आए। सुमेधा ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, मेरे परिवार के दुख कैसे दूर होंगे? संत बोले, हे पुत्री, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का श्रद्धा पूर्वक व्रत करो। श्री हरि तुम्हारे जीवन के अंधकार को दूर करेंगे। घर में अन्न नहीं था, फिर भी सुमेधा ने व्रत किया। उसने जल से उपवास किया, रात्रि भर हरि नाम किया, दीपक जलाया, तुलसी दल अर्पित की और रोते हुए भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं, भोग नहीं, श्रृंगार नहीं, केवल भक्ति है, इसे स्वीकार करें। रात्रि के अंतिम प्रहर में उसने घर में दिव्य प्रकाश फैला। भगवान विष्णु स्वयं में प्रकट हुए। हे सुमेधा, तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। अगली सुबह
उसके पति का स्वास्थ्य सुधरने लगा, घर में धन आने लगा, संतानों को सुख मिला और परिवार समृद्ध हो गया। धीरे धीरे पूरा नगर उसकी भक्ति से प्रेरित हुआ। सुमेधा ने धन पाकर अहंकार नहीं किया, उसने अन्न दान किया, गौशाला बनवाई, विष्णु मंदिर का निर्माण कराया, निर्धनों की सहायता की। उसके कारण नगर में धर्म बढ़ा, पाप घटा, वर्षा समय पर हुई, रोग समाप्त हुए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अपरा एकादशी केवल राजाओं या तपस्वियों के लिए नहीं, यह हर स्त्री, पुरुष, निर्धन, गृहस्थ और भक्त के लिए समान रूप से फलदायी है। अपरा एकादशी के दिन विशेष फल, ब्रह्म हत्या जैसे पापों का नाश होता है, विष्णु दोष शांति होती है, ऋण मुक्ति होती है, भय नाश होता है, रोग की शांति होती है, वैवाहिक सुख प्रदान होता है, संतान सुख मिलता है, यश और वैभव भी मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। यह व्रत केवल शरीर का उपवास नहीं, यह है मन का शुद्धिकरण, वाणी का संयम, कर्म का सुधार, आत्मा का उत्थान। जो व्यक्ति इस दिन चुगली, क्रोध, हिंसा, छल त्याग देता है, वह वास्तव में अपरा एकादशी का पूर्ण पुण्य प्राप्त करता है। जो व्यक्ति व्रत का उपहास करता है, धर्म का अपमान करता है, ब्राह्मण, गौ या स्त्री का अनादर करता है, उसे इस पुण्य का लाभ नहीं मिलता। प्रिय भक्तों, अब सुनिए अपरा एकादशी की एक और रहस्यमयी कथा। एक ऐसे योद्धा की कहानी जिसने जीवन भर युद्ध, हिंसा और अधर्म किया, लेकिन अंत समय में इस व्रत की शक्ति से दिव्य मुक्ति प्राप्त की। प्राचीन भारत में वीर केतु नामक एक पराक्रमी सेनापति था। वह युद्ध कला में निपुण था, लेकिन उसके भीतर अहंकार अत्यधिक था। उसने अनेक युद्ध जीते, परंतु निर्दोषों पर अत्याचार, धन लूट, संतों का अपमान, क्रोध और हिंसा, इन पापों से उनका जीवन अंधकारमय हो गया। धीरे धीरे उनका राज्य छिन गया, परिवार टूट गया, रोग बढ़े, मानसिक अशांति ने उसे घेर लिया। एक दिन युद्ध भूमि में घायल होकर वह वन में भटकने लगा। वहां उसे एक वृद्ध तपस्वी मिले। संत बोले, हे वीर केतु, तुम्हारे दुखों का कारण तुम्हारे कर्म है। यदि मुक्ति चाहते हो तो अपरा एकादशी का व्रत करो। वीर केतु रो पड़ा, क्या मेरे जैसे पापी का उद्धार संभव है? ऋषि बोले, श्री हरि की कृपा से सब संभव है। वीर केतु ने पहली बार हथियार त्यागे, क्रोध छोड़ा, उपवास किया, हरि नाम जपा। उसने रात्रि भर दीपक के सामने बैठकर कहा, हे नारायण, मैंने अनेक पाप किए हैं, यदि आपकी शरण में स्थान है तो मुझे क्षमा करें। व्रत पूर्ण होते ही उसके भीतर अद्भुत शांति आई। कुछ ही समय में उसका स्वास्थ्य सुधर गया, शत्रु शांत हुए, उसे धर्म मार्ग मिला और उसने शेष जीवन सेवा में बिताया। अंत समय विष्णु दूत आए और उसे दिव्य लोक की ओर ले गए। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, अपरा एकादशी पर किया गया दान अनेक गुना फल देता है। जलदान, अन्नदान, वस्त्रदान, गौदान, स्वर्णदान, तुलसी पौधा, धार्मिक ग्रंथ। इस रात्रि जागरण का अत्यंत विशेष महत्व है। जो भक्त भजन करता है, कथा सुनता है, दीपदान करता है, विष्णु नाम जपता है, उसे हजारों यज्ञों के समान पुण्य प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है, यदि अपरा एकादशी के दिन तुलसी पत्र सहज मिले, दीपक बिना बाधा जले, मन शांत रहे, स्वप्न शुभ हो, तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो रही है। जो व्यक्ति इस दिन व्रत कर अपने पितरों के नाम से पुण्य समर्पित करता है, उसके पितर भी ऊर्ध्व गति प्राप्त करते हैं। पितृ दोष शांति हेतु यह तिथि अत्यंत प्रभावी मानी गई है। अपरा एकादशी व्रत से प्राप्त होते हैं अश्वमेघ यज्ञ तुल्य फल।
तुल्य अश्वमेघ यज्ञ तुल्य पुण्य, गंगा स्नान समान फल, पाप विनाश, अकाल मृत्यु से रक्षा, ग्रह दोष शांति, पूर्वज उद्धार, श्री हरि कृपा, अंततः वैकुंठ प्राप्ति। तो भक्तों, जीवन में पाप, भूल, अपराध या अज्ञान कितना भी क्यों ना हो, यदि सच्चे हृदय से पश्चाताप कर भगवान की शरण ले जाए तो परिवर्तन संभव है। अपरा एकादशी यही सिखाती है, कोई भी आत्मा इतनी पतित नहीं कि भगवान उसे स्वीकार ना करें। यदि आप आर्थिक संकट, रोग, भय, पारिवारिक समस्या, मानसिक अशांति से गुजर रहे हैं तो श्रद्धा से अपरा एकादशी करें। प्रिय भक्तों, हमारे ज्ञात अज्ञात पापों का नाश करें। आप अंत में यह प्रार्थना करें, हे श्री हरि, हमारे ज्ञात अज्ञात पापों का नाश करें, हमारे जीवन में धर्म, भक्ति और सत्य का प्रकाश भरें और हमें अपने चरणों में स्थान दें। तो भक्तों, यदि आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि ऐसी ही दिव्य व्रत कथाएं आपको निरंतर मिलती रहें। कमेंट में लिखें जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।